मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हम अपने समाज में अक्सर देखते हैं, तावीज या एम्युलेट। ये छोटी सी चीज क्या है जिसे लोग अपने गले में पहनते हैं, अपनी बाहों पर बांधते हैं या अपने घरों और गाड़ियों में लटकाते हैं। एक तावीज आमतौर पर एक छोटा सा लॉकेट होता है या मुड़े हुए कागज या कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिसमें पवित्र कुरान की आयतें, अल्लाह के प्यारे नाम या सप्लिकेशनें होती हैं। लोग मानते हैं कि ये पवित्र शब्द जब उनके पास होते हैं तो उन्हें नुकसान, बुरी नजर, बीमारी या काले जादू से बचाते हैं। इसे अल्लाह की बरकत का एक टुकड़ा अपने साथ ले जाने का एक तरीका माना जाता है। जहां भी वे जाते हैं, अल्लाह की शक्ति और रहमत की एक लगातार याद दिलाते हैं। तावीज पहनने के पीछे की नीयत आमतौर पर अच्छी होती है, जो सुरक्षा और भलाई की इच्छा में निहित होती है। एक माता पिता इसे अपने बच्चे को पहना सकते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि यह उन्हें अनजाने खतरों से बचाएगा। जीवन में मुश्किलों का सामना करने वाला कोई व्यक्ति तावीज का सहारा ले सकता है, इस उम्मीद में कि यह आसानी लाएगा और उनकी समस्याओं को हल करेगा। वे मानते हैं कि इसमें निहित अल्लाह के शब्दों की शक्ति एक आध्यात्मिक ढाल के रूप में काम करेगी। यह प्रथा कई संस्कृतियों में पीढ़ियों से चली आ रही है, जो लोगों के लिए एक पारंपरिक तरीका बन गया है ताकि वे एक ऐसी दुनिया में आराम और सुरक्षा की भावना पा सकें जो अक्सर अनिश्चित और चुनौतियों से भरी हो सकती है। मुख्य बात अल्लाह की मदद की तलाश है। हालांकि यह प्रथा जितनी आम है, हर सच्चे मोमिन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। हम अल्लाह के शब्दों के माध्यम से मदद मांगने और वस्तु में ही विश्वास रखने के बीच की रेखा कहां खींचते हैं? क्या तावीज केवल कुरान की आयतों के लिए एक पात्र है, या क्या यह अपने आप में एक मूर्ति बन जाता है? यहीं पर हमें रुकना चाहिए और गहराई से सोचना चाहिए। हमारे ईमान का मूल तावहीद अल्लाह की पूर्ण एकता के सिद्धांत पर आधारित है। वह सभी सुरक्षा, सभी उपचार और सभी ब्लेसिंगों का एकमात्र स्रोत है। हमारा संबंध सीधे उनसे होना चाहिए, बिना किसी बिचौलिए के जो हमारे दिलों को विचलित कर सकते हैं या हमारी भक्ति को बांट सकते हैं। तो तावीज के बारे में चर्चा केवल गहने के एक टुकड़े या सांस्कृतिक ट्रिंकेट के बारे में नहीं है। यह हमारी आस्था प्रणाली की नींव के बारे में एक गहरी चर्चा है। यह हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है, हमारा भरोसा वास्तव में कहां है? क्या हम अल्लाह, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता पर भरोसा करते हैं, या क्या हम यह मानना शुरू कर देते हैं कि एक छोटी बनाई गई वस्तु में हमें फायदा या नुकसान पहुंचाने की शक्ति है? इस अंतर को समझना हमारी आस्था की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी इबादत शुद्ध रहे और केवल उसी की ओर निर्देशित हो जो इसके लायक है। आइए हम खुले दिल और अपने निर्माता को खुश करने की सच्ची इच्छा के साथ समझ की इस यात्रा पर निकलें। जब हम हिदायत चाहते हैं तो हमारा पहला और सबसे अहम जरिया अल्लाह का कलाम यानी पाक कुरान है। कुरान साफ साफ कहता है, सारी ताकत, सारी हिफाजत और सारी मदद सिर्फ अल्लाह से आती है। वह सूरह अल फातिहा में हमें बताता है, जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यह आयत हमारे खालिक से सीधा और निजी रिश्ता कायम करती है। कुरान बार बार शिर्क से मना करता है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने का माफी न मिलने वाला गुनाह है। यह मानना कि कोई भी बनी हुई चीज, चाहे वह मूर्ति हो, कोई संत हो या यहाँ तक कि तावीज हो, में खुद से हिफाजत या शिफा देने की ताकत है, शिर्क की तरफ एक खतरनाक कदम है। यह सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि यह हमारी आस्था के असल मायने को खराब कर देता है। कुरान वाकई शिफा और रहमत का जरिया है, जैसा कि अल्लाह कहता है, और हम कुरान में वह चीज उतारते हैं जो बिलीवरों के लिए शिफा और रहमत है। हालांकि यह शिफा मुख्य रूप से रूहानी है और कुरान पढ़ने, उसके मायने समझने, उसकी आयतों पर गौर करने और उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी में लागू करने से मिलती है। यह हमारे दिलों और दिमागों को उसकी आसमानी हिदायत से बदलना है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। वे कुरान का इस्तेमाल रुकिया के लिए करते थे, किसी शख्स पर शिफा के लिए खास आयतें पढ़ना, लेकिन इन आयतों को लिखकर एक जिस्मानी चीज के तौर पर पहनने का रिवाज आमतौर पर हिफाजत के लिए नहीं था, जिस पर वे भरोसा करते थे। कुछ लोग यह दलील दे सकते हैं कि कुरान की आयतों वाला तावीज अलग है क्योंकि यह अल्लाह का कलाम है। वे मानते हैं कि यह कुरान का एहतराम करने और उसके जरिए बरकत चाहने का एक तरीका है। हालांकि हमें अल्लाह के कलाम के साथ कैसा सुलूक करते हैं, इस पर बहुत एहतियात बरतनी चाहिए।
तावीज को बाथरूम जैसी नापाक जगहों पर ले जाना उसमें मौजूद पाक आयतों का अनादर है। इसके अलावा यह अंधविश्वास का एक रूप पैदा कर सकता है। लोग ये मानना शुरू कर सकते हैं कि उनकी अच्छी किस्मत तावीज की वजह से है और कोई भी बदकिस्मती इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसे खो दिया या वह टूट गया। यह उनका ध्यान अल्लाह के आसमानी फैसले से हटाकर एक जिस्मानी चीज पर ले जाता है जो शिर्क का एक बारीक रूप है। आखिरकार कुरान हमें अल्लाह पर अपना पूरा और अटूट भरोसा या तवक्कुल रखने की हिदायत देता है। वह अल हाफिज हिफाजत करने वाला है, वह अश-शाफी शिफा देने वाला है। जब हमें डर लगे तो हमें दुआ में उसकी तरफ मुड़ना चाहिए। जब हम बीमार हों तो हमें मेडिकल मदद लेनी चाहिए और शिफा के लिए उससे दुआ करनी चाहिए। जब हमें हिफाजत चाहिए तो हमें तयशुदा सप्लिकेशन और आयतें पढ़नी चाहिए, जैसे आयतुल कुर्सी और कुरान की आखिरी 3 सूरा। अल्लाह पर यह सीधा भरोसा हमारी आस्था को मजबूत करता है और हमारी इबादत को पाक रखता है। कुरान हमें पैगाम से जुड़ने की तालीम देता है, न कि सिर्फ जिस्मानी किताब से और हिफाजत के लिए लिखने वाले से मांगना है, न कि सिर्फ किताब से। जब हम सुन्नत की तरफ देखते हैं, यानी हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तरीकों को, तो हमें ऐसी हदीसें मिलती हैं जो इस मसले को अलग अलग पहलुओं से देखती हैं। इसी वजह से आज उल्मा के बीच अलग अलग राय देखने को मिलती है। कई हदीसें तावीज पहनने की सख्त निंदा करती हैं। मिसाल के तौर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, जिसने तावीज पहना उसने शिर्क किया। ये एक बहुत ही साफ और मजबूत बयान है। एक और रिवायत में पुरुषों का एक समूह पैगंबर से बैत करने आया और उन्होंने उनमें से 9 से बैत कबूल की, लेकिन एक से नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने इशारा किया कि वह शख्स तावीज पहने हुए था। उस शख्स ने तावीज तोड़ दिया और तभी पैगंबर ने उसकी बैत कबूल की। ये हदीसें तावीज के सभी रूपों पर आम पाबंदी का संकेत देती है। सहाबी इस बात को समझते थे कि यह उन बहुदेववादी प्रथाओं से बचाव था जो इस्लाम से पहले आम थी। इस्लाम से पहले के अरब में लोग मोती, धागे, कौड़ी और अन्य ताबीज पहनते थे, ये मानते हुए कि इन चीजों में खुद बुराई को दूर करने की शक्ति है। इस्लाम इन सुपरस्टिशनी मान्यताओं को खत्म करने और शुद्ध एकेश्वरवाद को स्थापित करने के लिए आया, जहां सारा भरोसा अल्लाह पर है। पैगंबर का सख्त रुख किसी भी ऐसी प्रथा के दरवाजे बंद करने के लिए था जो शिर्क से मिलती जुलती हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुदाय की आस्था शुद्ध और मिलावट रहित रहे। हालांकि इस चर्चा का एक और पहलू भी है जो कुछ सहाबी और शुरुआती उल्मा के कामों और बयानों से आता है। रिवायत है कि कुछ सलफ यानी मुसलमानों की शुरुआती पीढ़ियों में से, जैसे अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न अल-अस ने सिर्फ कुरान की आयतें वाले तावीज़ के इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। उन्होंने इस्लाम से पहले के ज़माने के मना किए गए अमूलेटों के बीच फ़र्क किया, जिनमें अजीब प्रतीक या अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा जाता था, और उन अमूलेटों के बीच जिनमें कुरान के पाक अल्फाज होते थे। उन्होंने बाद वाले को कुरान के जरिए ही शिफा और हिफाजत मांगने का एक तरीका माना, जिसे बढ़ावा दिया जाता है। यह फर्क बाद के उम्मा के बीच राय करने का मुख्य कारण है। जो पुराने अमूलेटों की इजाजत देते हैं, वे दलील देते हैं कि अमूलेटों को निंदा करने वाली हदीस से विशेष रूप से बहुदेववादी वाले अमूलेटों का जिक्र कर रही है। वे मानते हैं कि पुरानी आयतें पहनना शिर्क नहीं है, क्योंकि शख्स खुद चीज से मदद नहीं मांग रहा है, बल्कि उसमें मौजूद अल्लाह के कलाम से मांग रहा है। दूसरी ओर जो सभी प्रकार के अमूलेटों को मना करते हैं, वे दलील देते हैं कि पैगंबर की पाबंदी आम थी। वे मानते हैं कि किसी भी संभावित शिर्क के दरवाजे बंद करने और कुरान का अनादर करने के जोखिम से बचने के लिए इस प्रथा से पूरी तरह बचना बेहतर है। यह एहतियाती तरीका आस्था की शुद्धता को सबसे ऊपर रखता है। सेक्शन 4, उल्मा का फैसला, जायज या नाजायज। कुरान और हदीस की अलग अलग व्याख्याओं के आधार पर इस्लामी उल्मा ने तावीज पहनने के मामले पर 2 मुख्य राय बनाई है। हमारे लिए दोनों दृष्टिकोणों को सम्मान के साथ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे दोनों पवित्र ग्रंथों की व्याख्या करने के नेक प्रयासों से आते हैं। तो उल्मा का पहला समूह, जिसमें इब्न तैमियाह के कुछ विचार और कई समकालीन सलफी उल्मा शामिल हैं, एक सख्त रुख रखते हैं। वे वास्तव में तावीज के सभी रूपों को मना करते हैं, चाहे उनमें कुछ भी हो।
उनकी दलील काफी सीधी और ईमानदारी से कहूं तो काफी दमदार है। वे इसे शिर्क के गंभीर गुनाह की ओर ले जाने वाला एक जरिया मानते हैं। ये उल्मा दलील देते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फर्क नहीं किया। उनकी मनाही आम थी ताकि बुराई के दरवाजे बंद हो जाए, या जैसा कि वे कहते हैं, सद्द अल धराई। भले ही किसी व्यक्ति की नीयत पाक हो और वे मानते हों कि फायदा अल्लाह से आता है, लेकिन हिफाजत के लिए कोई चीज पहनना अपने आप में ही समस्या पैदा करता है। यह समय के साथ किसी व्यक्ति का अल्लाह पर सीधा भरोसा, तवक्कुल कमजोर कर सकता है, और आखिरकार वह व्यक्ति या उनके वंशज भी मूल नियत को भूल सकते हैं और यह मानना शुरू कर सकते हैं कि उस चीज में ही शक्ति है। तौहीद के मूल सिद्धांत की रक्षा के लिए ये उल्मा दलील देते हैं कि किसी भी तरह के तावीज पहनने की प्रथा को पूरी तरह से छोड़ देना कहीं ज्यादा सुरक्षित और इस्लाम की भावना के ज्यादा करीब है। अब उल्मा का दूसरा समूह, जिसमें हनफी, मालकी और शाफई विचारधारा के कई लोग शामिल हैं, तावीज पहनने की इजाजत देते हैं, लेकिन सिर्फ 3 सख्त शर्तों के तहत। पहली, तावीज में सिर्फ कुरान की आयतें या अल्लाह के नाम और सिफात ही होने चाहिए। कुछ भी और, जैसे प्रतीक, संख्याएं या जिन्नों या फरिश्तों के नाम, सख्त मना है। दूसरी, इसे एक साफ और समझने वाली भाषा में लिखा होना चाहिए, जैसे अरबिक। तीसरी, और यह सबसे जरूरी है, व्यक्ति को मजबूती से यह मानना चाहिए कि तावीज में खुद कोई शक्ति नहीं है और हिफाजत और शिफा सिर्फ अल्लाह से आती है। तावीज को सिर्फ एक जरिया माना जाता है, जैसे दवा शिफा का जरिया है। ये उल्मा हदीसों में जिक्र किए गए, मना किए गए अमुलेटों, जो इस्लाम पूर्व के बहुदेववाद से जुड़े थे और कुरान का बरकत और हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने के बीच फर्क करते हैं। वे अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे कुछ सहाबी की रिवायतों का भी हवाला देते हैं, इस बात के सबूत के तौर पर कि शुरुआती मुसलमानों ने इस फर्क को समझा था। उनके लिए अगर ये 3 शर्तें पूरी होती हैं तो कुरानी तावीज पहनना शिर्क नहीं है, बल्कि आसमानी मदद मांगने का एक जायज तरीका है। हालांकि यहाँ तक कि ये उल्मा भी इस बात पर सहमत होंगे कि अगर आस्था के भ्रष्ट होने का कोई डर है या अगर शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो यह नाजायज हो जाता है। दोनों पक्ष इसलिए एक ही लक्ष्य साझा करते हैं, आस्था की शुद्धता की रक्षा करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान, हदीस और हमारे इज्जतदार उल्मा की राय देखने के बाद हमें वाकई खुद से पूछना होगा, एक मोमिन के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे पाक और सबसे सवाब वाला रास्ता कौन सा है? जवाब ईमानदारी से कहूं तो साफ है। यह सिर्फ अल्लाह पर हमारा पूरा, सीधा और बिना शर्त भरोसा रखने में है। यह रास्ता किसी भी उल्मा के इख्तिलाफ, किसी भी शक और शिर्क के बड़े गुनाह में पड़ने के किसी भी खतरे से आजाद है। यह नबियों का रास्ता है, पाक तौहीद का रास्ता है। जब हमें यकीनी रास्ता मिल रहा हो तो हम शक का रास्ता क्यों चुने? किसी जिस्मानी चीज पर भरोसा करने के बजाय आइए हम उन ताकतवर कामों पर भरोसा करें जो हमें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत के लिए सिखाए हैं। उन्होंने हमें हिफाजत के लिए एक मुकम्मल रूहानी टूल किट दी है। हर नमाज के बाद और सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े। नबी ने हमें बताया कि जो ऐसा करेगा वह सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। कुरान की आखिरी 3 सूरह अल इखलास, अल फलक और अन्नास हर सुबह और शाम पढ़ें और अपने हाथों पर फूंक मारकर अपने जिस्म पर फेरें। यह सुन्नत है, हमारे प्यारे रसूल का आजमाया हुआ तरीका है। ये काम आपके दिल को सीधे अल्लाह से जोड़ते हैं और आपकी रूह को उसकी याद से भर देते हैं। इसके अलावा दुआ को अपना हथियार बनाएं। दुआ इबादत का निचोड़ है। अपने हाथ अल्लाह की तरफ उठाएं जो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जवाब देने वाला है। उससे हिफाजत, शिफा, कामयाबी, जो कुछ भी आपको चाहिए वह मांगे। आपके और उसके बीच कोई रुकावट नहीं है। आपकी सच्ची दुआ किसी भी तावीज से ज्यादा ताकतवर है। जिक्र यानी अल्लाह की याद में मुस्तकिल रहना आपके चारों ओर एक रूहानी किला बनाता है जिसे कोई बुराई भेद नहीं सकती। जब आपकी जबान अल्लाह की याद से तर होती है तो आपका दिल उसकी नूर और सकून से भर जाता है, जिससे डर या अंधविश्वास को जड़ पकड़ने की कोई जगह नहीं मिलती। यह एक मजबूत और जिंदा ईमान का निचोड़ है। आखिर में, हालांकि उल्मा के बीच राय का फर्क है, तावीज से बचने का रास्ता बिना किसी शक के ज्यादा सुरक्षित और बेहतर है। यह हमारी आस्था को शिर्क के छोटे से छोटे निशान से भी बचाता है। यह हमें कुरान का अनादर करने से बचाता है और यह अल्लाह पर हमारे निजी रिश्ते और भरोसे को मजबूत करता है। आइए हम अपने बच्चों को अल्लाह पर भरोसा करना सिखाएं, न कि चीजों पर। आइए
हम हिफाजत के लिए तिलावत और दुआ की खूबसूरत सुन्नत प्रथाओं को जिंदा करें। यह हम सभी के लिए अपने तौर तरीकों पर गौर करने का एक पल हो। क्या हम वाकई अपना पूरा भरोसा खालिक पर रख रहे हैं या हमने बनाई हुई चीजों को अपने और उसके बीच एक पर्दा बनने दिया है? अल्लाह हम सभी को सबसे पाक रास्ते पर हिदायत दे और हमारे ईमान की हिफाजत करे। अमीन।